वन वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज कॉल्ड पायलिटिक एलिमिनेशन, और इसको बोलते हैं थर्मल एलिमिनेशन बोलते हैं। तो इसमें हम ये एलिमिनेशन का पार्ट कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला अपने पॉइंट रखना, कोई भी अगर पायलिटिक एलिमिनेशन हो रही है, थर्मल हो रही है, तो इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू विच वन रूल, द हॉफमैन रूल। सो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया हमने, अगर कोई भी पायलिटिक एलिमिनेशन किस रूल से फॉलो करेगी, वो जाएगी एलिमिनेशन रूल के हिसाब से फॉलो करेगी। पहला पॉइंट हो गया आपका, तो ये याद रखना है। मतलब यहां पे लगेगा कौन सा आपका, यहां पे लगेगा आपका हाफमैन रूल लगेगा, यहां पे लगेगा आपका हाफमैन रूल लगेगा और कोई भी पायलिटिक एलिमिनेशन हो रही है। नंबर 2 पॉइंट, अब यहां पे हाफमैन रूल है, तो जो आपका केस है वहां पे क्या होता है, एग्जांपल नंबर 1, यहां पे सीधा मैं एग्जांपल पे आऊंगा। एग्जांपल नंबर 1, फॉर द वे हमारे पास एक कंपाउंड है, ये रहा कंपाउंड, इसमें लिया हमने यहां पे ग्रुप, तो ये रहा पे ग्रुप आपका। अब इस केस में अगर मैं इसको पायलिटिकली इसको हीट करूं, इसको थर्मली हीट करूं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये क्या देगा, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये प्रोडक्ट डिसाइड होगा कैसे, हाफमैन एलिमिनेशन की रिएक्शन की वजह से, हाफमैन रूल की वजह से। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो अब यहाँ पे देखो, मैं अगर आपको बता दूं, तो यहाँ से बेसिकली कंपाउंड ब्रेक कर रहा है। तो कंपाउंड ब्रेक कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। तो भाई अगर कंपाउंड ब्रेक करके यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास, तो इसको मैं पहले थोड़ा सा ओपन करके बताता हूँ, या तो लिख सकता हूँ ऐसे CH3CH2। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि हमें प्रोडक्ट कहाँ से ब्रेक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड O, और आगे भी हमारे पास ग्रुप है यहाँ पे, वो है CH3। अब कंपाउंड टूटेगा, यहाँ पे ब्रेक होगा हमारे पास बेसिकली इस पोजीशन से, तो दैट्स यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगी। अब यहाँ से कंपाउंड टूटेगा तो कैसे क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास एल्कीन, जो होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक ही बनेगा एल्कीन। और दूसरा बनेगा हमारे पास यहाँ से प्लस निकलेगा हमारे पास क्या, CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, एक बनेगा एसिड। तो ये बनेगा एल्कीन प्लस बनेगा एसिड। तो जो सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगी वहीं से ब्रेक होगा भी। तो दिस इज कॉल्ड पायलिटिक एलिमिनेशन। अब इसमें एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो कंपाउंड था पहले सैचुरेटेड था, अब वो क्या हो गया, वो आपका अनसैचुरेटेड हो गया हमारे पास। नंबर 2 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल लेते एक और कंपाउंड की, CH3, देन वी हैव CH2, ठीक है, देन वी हैव C, इस पे लगाते हैं 2 ग्रुप, एक तरफ लगाते भी हमारे पास दिस ग्रुप, ठीक है, और एक लगाते हैं हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, मतलब एक आपका एस्टर ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इस केस में क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये केस हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अगेन हमारे पास जो पोलर बॉन्ड है वो कौन सी हमारे पास पोलर बॉन्ड, तो पोलर बॉन्ड सब्जेक्ट टू दिस इज अ पोलर बॉन्ड, ये हमारे पास पोलर बॉन्ड, पहले तो पोलर बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे H को भी दिखा देते हैं, यहाँ पे साथ में एक H भी हमारे पास है, वैलेंसी फिल कर देते हैं, तो ये बॉन्ड टूटेगी। अब ये बॉन्ड टूटेगी तो हमारे पास बनने के चांसेस क्या हैं, क्या नहीं है। तो देखो अगर ये बॉन्ड टूटेगी, इसके साथ में अगर यहाँ पे बता दो, तो ये आपका लेट्स से हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये यहाँ पे β1 रख देता हूँ, इसका β2 रख देता हूँ। तो 2 चॉइस बन सकते हैं यहाँ पे 2 चॉइस बन सकते हैं एल्कीन के बनने के। वो है भाई पहला केस की β1 से अगर प्रोटॉन निकालें तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, टर्मिनल पॉइंट पे एल्कीन। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये भी बन सकता है यहाँ पे कि अगर मैं तो ये β1 से प्रोटॉन निकाला यहाँ पे मैंने, अगर β2 से प्रोटॉन निकालो तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, ये 2 बनेंगे, ये निकलेगा β2 से प्रोटॉन निकला अगर होगा तो। उसके बाद साथ में क्या निकलेगा, यहाँ पे साथ में निकलेगा थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O एंड वी हैव OH।
ये भी निकलेगा। तो इसमें मेजर और माइनर कौन सा होगा? तो यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा कि इस केस में आपका हाफमैन रूल आपका स्टेबलाइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बीटा 1 प्रोटॉन है, तो देखो हमेशा हमारे पास याद रखना कि प्रोटॉन वहाँ से निकलता है जहाँ पे हमारे पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अप्लाई हो, किस केस में बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा मेजर। और मेजर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे अप्लाई किया मैंने कौन सा? हाफमैन रूल। और आपको पता है मेजर एल्कीन वो होता है जहाँ पे हमारे पास है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है डबल डबल बॉन्ड के पास में, और यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे कितने? 2 है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा मेजर, बट कब बनेगा? ये बनेगा सेट सपोर्ट। अभी क्या यहाँ पे? अभी यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी ये माइनर, तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई। तो दिस आर यू कैन राइट योर दिस स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये क्या बनेगा यहाँ पे? दिस आर यू कैन राइट योर, ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से बनेगा भाई, ये भी ठीक है। तो ये भी हो गया। तो इनको भी दिखा सकते हैं ऐसे। अभी के लिए मैं इनको रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बट आपने जो बताया वो लिख लो अपनी बुक पे। हो गए 2 एग्जाम्पल हमारे पास। अब थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ एक और पाइलेटिक एलिमिनेशन की। लेट्स से वी हैव अ कंपाउंड, जिसे मान लो हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है साइक्लिक हमारे पास, ठीक है। इसके साथ लगा यहाँ पे ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप लगा है। एक लगा हमारे पास यहाँ पे आपका एस्टर ग्रुप, ये रहा भी एस्टर ग्रुप, मतलब उसके बाद यहाँ पे एक आपका मिथाइल ग्रुप एक और है। तो अगर इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा मार्क करूँ, तो लेट्स से ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा 1 है, और ये आपका बीटा 2 है। तो अब एलिमिनेशन कहाँ से होगी भी? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एच बचता है, और यहाँ पे 3 एच हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा मार्क करूँ यहाँ पे, तो भी मार्क करने के टाइम मुझे ये लगता है कि यहाँ पे हमारे पास बीटा 1 के पास 3 प्रोटॉन है, और यहाँ पे हमारे पास बीटा 2 के पोटास जो है वो एक ही प्रोटॉन है। तो कहाँ से एलिमिनेशन करेगा ये? तो अगर इसको मैं हीट करूँ पायरोलिटिकली, अगर इसको मैं हीट करूँ पायरोलिटिकली, तो क्या देगा ये? सो सी, ये क्या देता है? इसको हीट किया पायरोलिटिकली, इसको भी हीट किया, तो ऊपर वाले को भी, तो क्या देगा? देखो बीटा 1 से प्रोटॉन निकलेगा, क्योंकि हाफ में रोल अप्लाई होगा, तो क्या बनेगा चांस यहाँ से? तो यहाँ से निकलेगा ग्रुप हमारे पास, और बीटा 1 से निकलेगा प्रोटॉन, ये रहा भी प्रोटॉन। तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा बाहर की तरफ, एक्सो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक्सो डबल बॉन्ड बनेगा। ये बन गया यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। थोड़ा दोबारा बताता हूँ स्ट्रक्चर। तो ये बन गया भी डबल बॉन्ड हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का मिथाइल ग्रुप ही रहा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का मिथाइल ग्रुप ही रहा। सो दिस इज कंपाउंड। तो अब हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा आपका। तो याद रखना यहाँ पे भी जो है रूल अप्लाई हुआ, कौन सा रूल अप्लाई हुआ? हाफ में रूल अप्लाई हुआ, और यही बनेगा मास मेजर बनेगा। तो बाकी कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है कि दूसरे बनेगा। हाँ ये बनेगा, बट वो मैंने मेजर बताया यहाँ पे, तो मेजर बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पायरेटिक रूल। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, डिस्कस किया क्या? पायरेटिक रूल। तो ये जो 3 एग्जांपल्स आपके पास हैं, आई थिंक दे आर मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।